नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग हैं इसीलिए आयुर्वेद इतना आगे बढ़ रहा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे प्राउड फील होता है। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कोई शब्द ही नहीं है। और डॉक्टर गंगवार सर, आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कोई पेशेंट का कैसा रिजल्ट आया। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे बताइए, डिस्कस करते हैं। बाकी लोग तो जब ज्वाइन होंगे होंगे। बोलिए बोलिए सर। आप लोग को मैं महायुगराज गुगुल के बारे में बताता हूँ। महायुगराज गुगुल जो है, यह इतना अच्छा द्रव्य है, इसको महायुगराज गुगुल बोलते हैं। इसमें शुंठी है, पिपली मूल है, चित्रक है, हिंगू है, अजवाइन है, सरसों है, दोनों तरह के जीरा है, कृष्ण जीरक और नॉर्मल जीरा, रेणुका, इंद्रव, पाठा, वड़ंग, गजपिपली, कुटकी, अतिशा, भारंगी, बचा, मुरवा, ये सब एक एक प्रमाण में लेना है। और त्रिफला 40 भाग, शुद्ध गुगुल 60 भाग लेना है। और बंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, रस सिंदूर, ये लेना है। और उसके बाद में 16-16 भाग की मात्रा में लेना है। उसके बाद में काष्ठौषधि का चूर्ण और गुगुल जो कुट्टन संस्कार कर दिया, पानी ऐसे डाल के वो मिक्स कर देना है। गाढ़ मिश्रित होना चाहिए। फिर मिश्रण और भस्म को कूटना है, मिश्रण भी डाल देना है। फिर उसके बाद में एक एक गुंजा प्रमाण की गोली तैयार कर लेना है। और फिर एक एक गुंजा मतलब एक एक रत्ती 125 mg। तो गुगुल को पतला करके अग्नि संस्कार कर दिया तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो महायुवराज गुगुल जो है वह कटु और तिक्त रसात्मक होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। और इसमें त्रिफला वगैरह डालते हैं तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। तो महायुवराज गुगुल है, यह दीपन पाचन है, वात का शमन करने वाला है। ग्रहणी जो वात प्रधान ग्रहणी होती है उसमें महायुवराज गुगुल अच्छा करता है। हृदय रोग, वात रोग, अर्श, नाभिशूल, भगंदर, उदावत, क्षय रोग, गुल्म, सभी में का आक्षेप आ रहा है उसमें काम करता है। रसायन है, शिरोरोग, मन्यास्तंभ, कफावृत, उदरशूल, आधमान, इस पे बहुत अच्छा काम करता है। और जो शोल्डर पेन है उसमें अच्छा करता है। प्रमेह में वातज उपद्रव रहे हैं उसमें अच्छा काम करता है। वात कफज पांडु में अच्छा काम करता है। हृदय रोग में अच्छा करता है। और वातशोथिक शूल में, आघात शूल में काम करता है। अर्श में, मतलब महायुवराज गुगुल है, दीपन पाचन में इतना वात शामक है, इतना बढ़िया, और आवरण को भी ये दूर करता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। ये 93133265 कौन है? कोई पेशेंट है क्या कि कोई डॉक्टर है? प्लीज अपने बारे में बताइए। 93133265, किसी का नंबर ऐसे दिख रहा है, आप कृपया अपने बारे में बताइए। शायद शर्मा रहे हैं। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कैसे हैं सर? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं कि खाना खा रहे हैं? शायद खाना खा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, अगर मेरी बात सुन रही है तो अनम्यूट करिए। बोलिए बोलिए मैम, हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ सर, रही है? प्रणाम। हाँ जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर जी। आप बताइए अपने पेशेंट का क्या हालचाल है जो आपने बमन कराया था।
हरिहर सर से पूछ के। सर सही है वो सर, वही पेशेंट है जिसका फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हुआ है। तो आपने क्या उसी का क्या कराया था। विचार किया? जी बताइए। सर तब तो उसको अधोगत रक्तपित्त था ना, तो इसलिए वमन कराया था। उसके हाँ बाद सर उसको रक्तपित्त वाली जो चीज थी उसमें तो आराम आ गया है। हाँ और पेशेंट का मतलब मेंसेस उसका रेगुलर हो गया। हाँ बाकी सर उसका जो हमने अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया है, तो उसका यूएसजी का साइज थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा क्या सर काफी बढ़ गया। हाँ। 13 सेंटीमीटर के अराउंड हो गया हम्म फाइब्रॉइड का साइज। उसको मैंने पैनल पे भी बुलाया था पेशेंट को। तो तब तो उसका एक हेतु में ये निकल रहा था कि वो रात को मट्ठा भी ले रही थी। हाँ बाकी इसी पेशेंट का सर एक दो चीजें और है कि इसको एक तो ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा है, और पैर में कॉन्स हैं काफी सारे, दोनों पैरों में, के हाँ सोल पार्ट में। तो हाँ। कॉन्स में तो उसको आराम है। और लोअर पेल्विक रीजन में उसको दर्द था, उसमें भी आराम है। मतलब चीजों में अगर मैं क्लिनिकली देखूं तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट है। हाँ और पेशेंट का थोड़ा वेट लूज हो गया है, 4-5 किलो। मतलब मेरे पास जब आई थी तो 54 थी, अब 47 है। तो मतलब 4 3 7 किलो वजन कम हुआ है उसका। तो हाँ बाकी उसको क्लिनिकली हाँ ठीक है पेशेंट। लेकिन हाँ उसको जो कंसर्न है वो यही है कि मेरा बहुत वेट बड़ा हो रहा है, ये कंसर्न है उसको। हाँ। बाकी उसको अगर साइकिल वाइज, या उसको पहले डिस्मेनोरिया होता था या हेवी मेंसेस होता था, वो सब नहीं है। तो सर हाँ यही है। अभी मैंने सर उसको रसपाचक रक्तपाचक ये सब दे रखा है। चाचनार, गुग्गुल, विद्धि वाटिका वटी, काव्याद रस, ये सब चलाया ये है। सब आपने दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पहले उनको क्या व्याधि था, किस तरह से वो फाइब्रॉइड हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सर मेरे पास वो जब आई थी तो सिर्फ एक कंप्लेन लेकर आई थी कि उनको शीत पित्त था। और उसके बाद जब वो आई तो मतलब वो बीच में चली गई थी फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास। फिर मतलब फिर महीने भर बाद आई तो फिर ये कह रही थी कि मेरे को 2-3 महीने से मेंसेस हैवी जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपने उसका वो उसके लिए वो कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी, और उनका साइकिल जैसा वो बोल रहे थे कि वो नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आपने कोई अल्ट्रासाउंड करा के देखा, कुछ करा के देखा, कुछ ब्लड टेस्ट कराए कि आपका फ्लो हैवी क्यों है। तब उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, फिर ब्लड टेस्ट कराया, तो अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड निकला था। और सितंबर अक्टूबर की बात है। ठीक। उसके बाद फिर वो ठीक है, गायब हो आपका गए थे ये फिर बात वो। भी, ये मुझे पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको पूर्व व्याधिवृत्त क्या था, मतलब ज्वर आया था क्या, अग्निमांद्य था, ग्रंथि क्यों बना सर ये अग्नि थायराइड के? सर अग्निमांद्य तो नहीं था। ज्वर की सर मतलब ऐसे जब कभी सीजन चेंज होता है तब कभी फीवर आता है तो वो कभी आया होगा, बट ऐसा कोई चिकन पॉक्स या कुछ ऐसा फीवर की उन्होंने मेरे को हिस्ट्री नहीं दी। बाकी उनको सर भूख बहुत ज्यादा लगती थी, उसके अनुपात में तो अब वो कहती कि मैं कुछ खा ही नहीं पाती। मतलब पित्त दोष बहुत बड़ा हुआ था पहले तो, मतलब काफी ये ज्यादा तो वो आपने, ये तो बहुत अच्छा बताया। उसके लिए रक्त पित्त हुआ కూర్చోనా वो बताया। लेकिन आप డాక్టర్స్ मुझे ये డాక్టర్స్ बताइए, ये किस कौन बीच में आ गया? आप मुझे ये बताइए कि उनका आपने हेतु निकालना चाहिए कि दीवा स्वाप करती हैं क्या, रात्रि जागरण करती हैं क्या, जी सर। अभिसंधि पदार्थ सर खाती हैं रीवा क्या? स्वाप है, रीवा स्वाप है उनका हेतु। और सर विषमासन भी है सर। और विरुद्ध दर्शन भी था सर। विरुद्ध आहार का भी सेवन था, दूध नमक का भी सेवन था, रात को छाछ का भी सेवन था। और सर मतलब 1 1.5 2 घंटे होने से पहले ही वो खा लेते थे। मतलब अभी कुछ रोटी सब्जी खाई, फिर 1.5 घंटे बाद फ्रूट खाया, फिर खाना खा लिया। मतलब इस टाइप से भी था उनका साइकिल जब वो आए थे शुरुआत में। तभी ये सब था। दिन का सोना भी था उनका। स्कूल से आने के बाद वो सो जाते थे खाना खाने के बाद। अभी तो सब बंद कर दिया उन्होंने। सुबह तो जल्दी उठ जाते थे। बाकी थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी है, टेंशन तो करती है वो। तो ये तो सारे ये तो हेतु जो आपने बताया, ये लिख के रखा है आपने सब चीज? हाँ सर। जो उनका मैंने वो बनाया है केस शीट, उसमें लिखा है सर। तो आप ये फॉलोअप में पूछती हैं कि आप ये बंद किया क्या, ये बंद किया क्या, हाँ पूछती सर हैं? पूछती हूँ सर। मैक्सिमम चीजें उन्होंने बंद कर दिया, दिन का सोना भी। और ये ये जो आपका विरुद्ध दूध नमक खाना, ये सब जो चीजें वो सब बंद कर दिया उन्होंने। और अभी तक वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे थे। अब एक्सरसाइज के लिए भी मैंने बोला है, थोड़ा वॉकिंग के लिए और थोड़ा योगासन करने के लिए भी बोला है। ये तो बोला था दिन में सोने के लिए बिल्कुल मना किया है, क्योंकि बीच में वो दिन में सो भी रही थी। उसके आपने बाद बहुत भी अच्छा मतलब किया है। मना कर। आपका केस में अभी हम डिस्कस करेंगे और डीप में जाएंगे फाइब्रॉइड का। अभी यहाँ पे कुछ पेशेंट आए हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, फिर हम आपके केस में बाद में बात करेंगे, ठीक है?
यहाँ पे किसके पेशेंट आए हैं? कृपया हैंड रेज करिए, बताइए किसका केस टेकिंग कराना है। हाँ सर, हम किरण देवी वीडियो। अच्छा, आपका जी सर, नमस्ते। हाँ हाँ। तो जी शशि भवेश। मैडम, हाँ शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करेंगी प्लीज। सर कल इनसे पूरी तो बात हुई है, पहले भी बहुत बार इनकी केस टेकिंग हो चुकी थी। इनकी वही जो बिटिया है उनको समझाना उमझाना है, आप समझा दो सर। मैं मैं उनका समझा जो दूंगा, लेकिन मुनमुन जी आपने क्या दवाई दिया था इनको? मुनमुन जी हैं कि चले गए? क्या दवाई चला है वो तो बताएं, तब ना हम कुछ बताएंगे। आज आपने, किरण मैडम जी, जी सर। आपने आज सुबह से शाम तक क्या क्या खाया वो बताइए। सर थोड़ा सा चावल खाए थे, दवा खाने के एकदम थोड़ा सा। अब उसके बाद से कुछ नहीं खाया अभी तक। तो जब चावल खाई थी तब भूख लगा था आपको? जी नहीं सर, थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा खा लेते, तो थोड़ा सा इतना सा चावल मतलब खाए। ऐसे लगा था लेकिन भूख नहीं लगा था ना? जी नहीं, जी नहीं। तब भी आपने खा लिया। जी। इसके वजह से आपका सूजन नहीं उतरा आज भी। जी आज भी सर नहीं हुआ, पैर में तो सर सूजन उसी तरह है। आपको क्या दवाई दिया है मुनमुन जी ने, वो हम कैसे जानेंगे, वो अभी है नहीं। तो सर मुनमुन सर ने जानेंगे, दवा सब भेजे तो दवा सब भी खत्म हो गया सर। हाँ लेकिन वो क्या दवाई दिए थे? और दो मतलब दो शीशी में दिए थे, एक नाक में ड्रॉप दिए थे तेल डालने के लिए, और 3 रंग के पाउडर दिए थे खाने के लिए, और 2 क्या डिब्बा गोली दिए थे। क्या आप बोलेंगे जी लाल सर। पीला हरा? नहीं सर, हमें कैसे? आप प्रणाम सर। मैं बताता हूँ सर क्या क्या दिए थे। हाँ। एक मिनट। हाँ सर, इनको पुनर्नवादि मंजूर दिए थे सर। हम्म और हिंगवाष्टक चूर्ण दिए थे हम्म दीपन के लिए। हम्म और तृण पंचमूल क्वाथ दिए थे। हम्म बेसवाना अंचक चूर्ण दिए थे, बेसवाना चूर्ण चूर्ण दिए थे। हम्म और अस्थिमज्जा पाचक वटी दिए थे। फल त्रिकादि चूर्ण दिए थे। दादिम आदि अवलेह दिए थे। और हम्म शीर वाला तेल दिए थे नशे के लिए। हम्म। लेकिन जो भी दवाई दिए थे वो आपने, दवाई सही है लेकिन इनके हम्म। लिए लंघन जरूरी है। हाँ, ये भूखे नहीं रहते। हम मैंने उनको पूरा बताया था। अब 2-3 दिन नहीं हो रहा है ना, तो अब सिर्फ लंघन कीजिए। दाढ़ी और माँ वाले अगर मतलब देंगे वो पचेगा क्या? अस्थि मज्जा बचे देंगे पचेगा क्या? हाँ, पचने के लिए तो बाकी इनको अग्नि चाहिए ना। अग्नि चाहिए। बाकी ये जो मैंने इनको बताया था, थोड़ा लंघन कीजिए। शुंठी सिद्ध जल पीजिए। और ये सब चीज कीजिए। लेकिन बट ये खा लेती थी बार बार। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ये बोलती है कि अंग्रेजी दवा खाना है, ये खा लेती थी। अब इसको यहाँ पे ये बेटी आई के पास आई है, इनको प्रॉपर गाइड करेंगे तो ये वैसा करवाएंगे। जी वो सर, ठीक है। आप हुआ तो 1 सप्ताह लंगर किए थे सर, दाल के क्या? पानी पी रहे थे और खिचड़ी खा रहे थे बेगूसराय में। जब आप खिचड़ी खा रही थी तब भूख लग रहा था? जी नहीं सर। तब भी खिचड़ी खा रही थी तो वो जी लंघन का क्या हम्म। मतलब है? आप खा तो रही थी ना। जी लंघन का जी। मतलब होता है कुछ नहीं खाना है, ना पानी पीना है ना खाना खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो मैंने सर इनको बताया था 2-3 दिन कुछ नमक मत खाइए, सिर्फ जो है शुंठी सिद्ध जल पीजिए, तो अपने आप भूख लगेगा, सर पूरा आपका प्रॉपर पचन भूख का होगा, भूख ऐसा लगेगा। नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत भूख लग जाता है कि वो थोड़ा सा भूख जो कुछ होता है खा वो ले। दिमाग में लगता है कि अब टाइम हो गया, खा लेना चाहिए। पेट नहीं जी मांग रहे, दिमाग मांग रहे। जी जी। तो वो ऐसे नहीं होता है ठीक। उसके लिए हम कितना भी दुनिया का अमृत भी लाके पिला देंगे, आप ठीक नहीं होंगी जब तक आप भूखे रहिए, सर भूखे। नीरो का भी दवा बंद करवा दिए तो सर कैसे क्या होगा, आप तो बताइए। जो हुआ सो हुआ, आप मतलब आपको बताइए कि लगता क्या है कि करें। नीरो का दवाई आप खा रही हैं तो वो टॉनिक है, अगर वो नहीं खाएंगी तो आपको, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। जी सर, ऐसा ही होता ये है। दिमाग में ना साइकोलॉजिकली डॉक्टर लोगों ने ऐसे घुसा दिया है आपको कि आपको वो जी। दवाई खाएंगी तभी शरीर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही तो प्रॉब्लम है। तो सर आप आप अभी क्या क्या करना है करिए, आपको? आप क्या करिए मुनमुन जी, आप ये कहाँ पे रहती हैं, कौन से जगह पे रहती हैं? अहमदाबाद में अभी अहमदाबाद गई है सर। अहमदाबाद गई हैं ना? तो आप क्या हम्म। करिए, इनकी बेटी का नाम क्या है? सनाया। क्या नाम है? सनाया। सनाया। आप क्या करिए, आप कितनी इंटेलिजेंट है, आप चाहती हैं ना आपकी मम्मी ठीक हो जाए? जी सर। आप क्या करिए, इनको ना कहीं मेडिकल शॉप में से त्रिभुवन कीर्ति रस लाइए। यहाँ त्रिभुवन सब कीर्ति मशीन रस लगा के देते हैं। और सर थोड़ा टफ है यहाँ पे मिलना, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। ठीक लिखिए है। आप, मिल जाएगा। हाँ। आयुर्वेदिक शॉप अहमदाबाद में कितना सारा है।
राजधानी है गुजरात का, वहां नहीं मिलेगा क्या? सर ऑनलाइन थोड़ा भी सा मंगा उसमें सकती हम है। लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, इस एरिया में थोड़ा कम है पॉसिबिलिटीज मिलना। नहीं, आपको अगर आप कॉल करें, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको नंबर देता हूँ, वो आपको घर पहुंचा के दे देंगे अहमदाबाद में। ठीक है सर। तो आप क्या तो जो करिए। सारी मेडिसिन मंगवानी है वो यहीं से आ नहीं, जाएगी या अभी बाहर एक से? दवाई, जो मैं एक दवाई बोल रहा हूँ वो बस मंगवाइए। ठीक है सर, बोलिएगा। आप लिखिए त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और नरक लोक सब जगह उसका कीर्ति है, इसलिए त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है, ये ठीक गोली है सर। दिन में 3 बार, दो हम्म। दो गोली देना है। ठीक। और एक है लवण भास्कर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण। ठीक है, ये इनको एक एक चम्मच दिन में 3 बार देना है। और एक एक इन ढक्कन या एक एक चम्मच? एक एक चम्मच। 3 टाइम ना? हाँ, और इनको कुछ खाना नहीं देना है अभी से लेके कल 24 घंटा, 31 तारीख जुलाई तक कुछ खाना नहीं देना है। ठीक है सर। हाँ, और क्या देंगी आप इनको? अगर देना है, खाने का मन करेगा तो दाल, मूंग दलिया दाल। खिचड़ी। खिचड़ी नहीं देना, अन्न नहीं सिर्फ देना है। दलिया। मूंग ठीक है दाल ठीक का है। पानी। मतलब आपको खाने में ज्यादा कंसंट्रेशन है कि खाना कैसे भी घुसाओ पेट में, खाना ठीक है नहीं सर, देना तो है। ओके। पानी भी नहीं देना है। जब भूख लगने जैसा फील होगा तो कुछ हम्म। लिक्विड जाना चाहिए, नमक जाना चाहिए, नहीं तो नमक नहीं देंगे तो कुछ तकलीफ होगा। सोडियम जाना अच्छा। चाहिए, इसीलिए अच्छा। थोड़ा सा चावल ये लीजिए, मूंग दाल लीजिए, पानी ज्यादा हम्म। लीजिए और उसको बॉईल करिए, फिर उसको छान दीजिए और वो पानी पिला के रहना है इनको। कुछ बाकी चीज कुछ नहीं देना है, और ठीक है थोड़ा सा सर। और नमक मैं डालिए। सर एक चीज पूछ रही थी, ये मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे ना जीरा अजवाइन इसका उबला हुआ पानी पीती है, वो ठीक है? हाँ, वो अगर दे रही है तो उसको बॉईल करिए, गर्म करके फिर हाँ, थोड़ा थोड़ा काफी देना है। देर तक बॉईल होता है, मतलब अगर 1 ग्लास का क्वांटिटी है तो उसको जब तक हाफ पका लेते हैं उसके बाद पीती है। हाँ, तो आप ना इनको अभी से लेके 24 घंटा तक कुछ मत दीजिए, और ये जो दवाई बोला है वही हम्म। दीजिए। और नहीं तो आपके पास ये मुनमुन जी का हिंगवाष्टक चूर्ण है, हिंग जैसा स्मेल आने वाला दवाई है अभी आपके पास, चूर्ण। हाँ सर, है। ताजा लगता है हाँ। हिंग जैसा स्मेल है उसका। सर नमकीन टोटल दवाई खत्म है, थोड़ा बहुत पाउडर वाला दवा है बस। पाउडर वाला हिंगवाष्टक चूर्ण है कि नहीं वो देखिए। सर आप। पेन पन्नी में है, नहीं समझ में आता है। पॉलिथीन में सर, नाम नहीं लिखा हुआ है, नाम लिखा नाम हाँ, नहीं लेकिन लिखा। स्मेल स्मेल करके देखिए हिंग जैसा नहीं है कि स्मेल नहीं है, हींग वाला नहीं है। हिंग वाला नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो आप कुछ मत दीजिए इनको अभी। अब इनको दाल का पानी बनाइए, वही दीजिए, और 24 घंटे के बाद हमसे मिलिए। ठीक है सर। और सर और सब दवा? अभी दवा और खाना नहीं देना है। ओके। आपका जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, और फिर देखिए कल मिलिए, और आप बोलेंगे कि मैं कितना अच्छा फायदा हुआ। तो सर जो न्यूरो की मेडिसिन है वो बंद कर देनी है, क्योंकि आपने कल नहीं कहा था देना कि आप है, डिस्कस करके नहीं बताओगे। देना है, उसको देने से फायदा क्या हो रहा है? ओके। माइग्रेन की भी मेडिसिन चालू है, तो उसके वो बाद फिर ये क्या, माइग्रेन भी ठीक हो ये फिर जाएगा। पूरे टाइम बेड पे आ जाएंगी और कोई ऐसा एक्टिविटी क्यों नहीं कर लगता है पाएंगी? कि बेड पे आ जाएंगी? नहीं सर आएंगी। करती है मेडिसिन, 2 दिन भी बंद होता है ना तो सिमिलर ऐसी हालत हो जाती है जो बेड से उठ भी नहीं पाती क्या है। है ना, वो दिमाग में बैठा है कि वो दवाई खाऊंगी तो दिमाग चलेगा। हम्म। वो वो सब दिमाग में बैठा है, नहीं जरूरत है वो सब का। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए, माइंड भी अच्छा काम करेगा और भूख भी लगेगा। 24 घंटे के बाद मिलेंगी ना तो ये बोलेंगे मुझे भूख लगी है। ठीक ठीक है है। सर। हाँ, अभी आप क्या करिए, सुबह बात करिए, ये हम्म। मूंग दाल का पानी देके रात को कुछ खाना नहीं देना है, कोई दवाई नहीं देना है, कुछ खिचड़ी नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। भूख लगेगी तो मूंग दाल का पानी बस। और सुबह आप बताइए फॉलो। मुनमुन जी इनको बताइए कि सुबह ये हमें कॉल करें, आपको कॉल करें। जी सर। मैं इनको तो इससे पहले भी वहां पे बेगूसराय में थी, तब भी ऐसा बताया था, लेकिन ये जो है ना थोड़ा खाने पीने के शौकीन है, कोई खा बात नहीं लेती है, है। हम इनको ऐसे बनाएंगे कि ये सब कुछ खाएंगी पिएंगी, लेकिन पहले वो पेट में वैक्यूम तो तैयार हो। आकाश महाभूत तैयार होगा तभी ना पचेगा। आकाश महाभूत जी तैयार सर। होना चाहिए, सब भरा हुआ है सब। ठीक है, तो ओके केवल सर। मूंग दाल का पानी पी के रहना है 24 घंटा। और ये मेडिसिन सर कब से चालू करना है, क्योंकि सुबह। अभी तो, हाँ अभी सुबह। तो नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा वो। सुबह। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, अभी आप सुबह हमसे बात करिए, मुझे कॉल करिए या मुनमुन जी को, और फिर मुझे बताइए। सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास। लिखिए एट थ्री सिक्स मैं एट सेंड कर दूंगा। हाँ, मुनमुन सर सेंड कर देंगे। हाँ, ठीक है सर। कोई दवाई, कोई खाना, खिचड़ी, मूंग कुछ नहीं, केवल लिक्विड पे रहना है।
और अभी ठीक है। आपको देखिए, मैं आपके सामने पूरी दुनिया के सामने ऑनलाइन ये सेशन चल रहा है, 7 दिन में आपका सूजन उतार के दिखाता हूँ। जो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब करिए, और दिमाग का भी ठीक कर दूंगा, सूजन भी उतार दूंगा, आप खुद देखिए ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। सर मैं एक चीज बोलना मैडम हाँ मैडम ये है जो आपको लग रहा है ना कि मैडम उनको माइग्रेन का अटैक आएगा, पेन आएगा या न्यूरो का आएगा, तो जो सर अभी मेडिसिन बताए ना आपको, हम्म, 2 टैबलेट जो खाना है, वो माइग्रेन पे भी काम करेगा, आपका न्यूरो पे भी काम करेगा, आपके रस रक्त पाचन पे भी काम करेगा। कफ का क्लेश जो अंदर है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको लंघन कराया जा रहा है, क्योंकि वो बार बार रहेगा तो बार बार आप दवा आजीवन खाते रहोगे, बेड पे चले जाओगे, वेंटिलेटर पे चले जाओगे तो भी ठीक नहीं कर पाएगा, गारंटी है डॉक्टर कोई भी। आप इतना फॉलो करिए 2.5 दिन का सिर्फ, और इसके बाद फिर प्रॉपरली सीरियल बाय सीरियल मेडिसिन लीजिए। माइग्रेन सब 8 दिन में ठीक हो जाता है, आप सालों से पाल के रखे हो, तो आप इस चीज को समझिए, पहले चिकित्सा को समझिए, अपनी व्याधि को समझिए और फिर फॉलो करिए और इसे। क्या है ना, ऐसा मत सोचिए कि नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ेंगी। इंसान ज्यादा खाने से बीमार पड़ता है, नहीं खाने से कोई कुछ नहीं होता है। अभी और 24 आवर का फास्ट रखना है ना उनको? हाँ, और मुझे बताना है सुबह के टाइम पे, ठीक ठीक है। है सर। और ठीक आप, मैंने एमडी किया है, पीएचडी किया हुआ है, 26 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म, मैं सबको, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ विश्वास रखिए, आपको रिजल्ट से मतलब है ना कि आपकी मम्मी ठीक होनी चाहिए, है ना। और मेरा मानस रोगों पे खासकर एमडी पीएचडी का थीसिस है, हम्म, ठीक है। ठीक है सर। मैं ये अभी प्रोसेस मेरा अभी नंबर चालू ले कर लीजिए देती हूँ। मुनमुन जी से, और आपको 7 दिन यही प्लेटफॉर्म पे सबके सामने दिखाऊंगा कि आपकी मम्मी कैसे ठीक हुई, बिना दवाई के, केवल परहेज से। ठीक है और जो सर। जो दवाई मैंने बताया ना, त्रिभुवन कीर्ति रस, उसका नाम कैसे है, त्रिभुवन कीर्ति, इतना नाम है उसका। हम्म, देवता लोग भी खाते हैं, राक्षस लोग भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है सर। ठीक है। ओके, मैं कल वो ढूंढ के लाती हूँ। हाँ, ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको। और सर दुकान का ऑनलाइन नाम ऑर्डर मैं बता करूंगी दूं, तो 2-3 दिन के बाद आएगा। अगर आपको कोई एड्रेस पता है कि हाँ, अहमदाबाद में कहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट वहां मैं चली आपको जाऊंगी। नंबर दे दूंगा, वो आपको ठीक। घर पे लाके दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप नंबर मेरे को, मैं सर से ले लेती हूँ, आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करती हूँ, आप मुझे एड्रेस भेज हाँ, देना और और नंबर आपको भेज देना। सेशन ज्वाइन करके देखना है दूसरे लोगों का, तो आप ज्वाइन रहिए, देखिए हम लोग कैसे लिंक बात किस पे करते नहीं हैं। मिल जाएगा एक्चुअली सर? सर लिंक मेरी किस एक काउंसलिंग है, मैं उसके लिए जा रही ठीक है, हूँ आप अभी। जाइए, आप जाइए, ओके। और आपकी मम्मी को 7 दिन में ठीक करना है। ठीक और है, थैंक यू सो मच एक सर। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, अरविंद सर हाँ सर, बोलिए सर। मैं सर आपका त्रिभुवन कीर्ति के साथ में दसमूल को बस थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ वो बस। हाथ मत दीजिए सर, वो पचेगा नहीं, इनको दसमूल स्वेलिंग को है। सर, ये ड्राई पाउडर में जो चाय ले रही है ना, जो मैं क्या चाय चाहता पी हूँ रही है। सर, मैं क्या चाहता हम्म, हूँ कि इनको ना कल से दें हम, वो जो भी क्वाथ है, फल त्रिकादि, वो एक कल ही दिन से देंगी सर। वो त्रिभुवन कीर्ति कल ही से शुरू करेंगे, और जब मिलेगा तो वो कल ही से शुरू करना है, आज कुछ नहीं लेना है। कल से त्रिभुवन कीर्ति के साथ दसमूल को ये जो इनको डर लग रहा है ना कि न्यूरो का अटैक पड़ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी ना, तो दसमूल को आने नहीं देगा सर। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि रात भर भूखे रखते हैं और सुबह अरे ये आज कॉल तो मिलेगा करेंगे। ही नहीं, कल ही से होना है, और कल तो इनको भी आप 2-3 दिन क्या लगेंगे। करिएगा, सनाया नाम है ना आपका, हाँ जी आप सर। सुबह आप कॉल करिएगा, फिर सुबह क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, वो सुबह हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। और अब ना, जैसे होता है ना कि सूर्य प्रकाश सब जगह होता है, लेकिन लेंस लगा दिया तो सूर्य प्रकाश एक जगह जाके फोकस करके जला देता है, लेजर टेक्निक। वैसे आपकी हम्म। मम्मी पे पूरा फोकस करना है कि अब ठीक ही करना है, पूरा जड़ से बीमारी ठीक करना है। सर ठीक है। मैम आपकी मम्मी एक्चुअली, काम, जी जी अभी बोलिए। कुछ घर में काम कर, कुछ काम कर घर रही में, है मम्मी हाँ घर घर पे? में मॉर्निंग के टाइम पे जो डस्टिंग वस्टिंग होता है, खड़ी रहती है, 2-3 घंटे तो खड़ी रहती हैं। मॉर्निंग उठना, हाँ सारा काम घर का करवाना, मतलब खुद से खाना सुनिए बनाना, हमको, खाना भी वही बना रही है। वो जो भी खाना वाना जो भी कुछ बना रही है वो सारे काम बाद में, सबसे पहले उठने के बाद में वो मोशन कितने बजे जाती है, पैखाना कितने बजे जाती है वो देखिए, नहीं तो 7 गुनगुना बजे पानी जैसे सुबह। तो दूसरी चीज, सर। जब उसका हो जाता है पैखाना, उसके बाद में उनको 30 मिनट तक या तो चलना, नहीं तो योगासन कराइए। योगासन मतलब कुछ नहीं, अपन पीटी एक्सरसाइज करते थे ना बचपन में, हम्म वो पीटी हम्म एक्सरसाइज करवाइए पहले, आप खुद देखिए कि वो हर जॉइंट हिला रही है कि नहीं, ठीक है। हम्म और दीर्घ श्वसन, लंबी सांस लेना और छोड़ना, बस इतना। अभी उनका खाना हो चुका है, चाहे 9 बज चुका है तो उनका खाना हो चुका हम्म होगा। लंबी सांस हम्म। लेके ही सोइए, मतलब उनको सोच विचार जो करना है, वो जो बाकी का विचार करती है उसकी बजाय ये अंदर ऑक्सीजन बट गया एक है, चीज है इसी मैडम, अभी वो तो डिनर कर चुकी हैं, आधे घंटे पहले उन्होंने खाना खाया क्या है क्या थोड़ा हाँ, तो सा। खाया अभी था? एक्सरसाइज नहीं करना मतलब है। लाइक आप समझो ना,
100 ग्राम राइस उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले खाया है, और वो भी बिना भूख के थोड़ी खाया देर था। तो अभी के बाद से मैं उनको कुछ नहीं दे रही हूँ। हाँ 24 घंटा हाँ, ऐसा आधे रखे। घंटे जैसा हो चुका है। हाँ बिना भूख के खाई थी ना, ठीक है सर। बिना भूख के ठीक है खाई सर। थी ना। हाँ सर, बिना हाँ भूख तो की मैं खाई थी, चाहता वैसा हूँ, तो नहीं, वो टाइम उनका है 8 o'clock खाने का, तो वो उस टाइम हाँ पे खा टाइम, लेती। लंघनम स्वेदनम कालो, मैं पहले लंघन कराना चाहता हूँ, पूरा लंघन। और जो त्रिभुवन कीर्ति है वो रस हम्म धातु में काम करता है, रस पाचक है वो एक तरह से। हम्म। उससे माइंड भी अच्छा ठीक हो जाएगा। आप 24 घंटा बाद आएंगी ना, आपकी मम्मी को हंसते हुए देखेंगी, ये बोलेंगे कि मुझे कितना अच्छा लगा। लेकिन आप सुबह हमसे बात करिए, फिर मैं बताता हूँ। सर कितने बजे कॉल करूं मैं? आप कभी भी करिए सुबह। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया है, देखिए चैट बॉक्स, ठीक है सर। यहाँ चैट है ना, उसमें मैंने 2 नंबर दिया है, मिला आपको चैट? हाँ सर, मिल गया। आप उसको नंबर को नोट करिए, कॉल करिए। दूसरा बात है, आप ये बताइए आप क्या काउंसलिंग करने जा रही हैं अभी? सर पर्सनल काउंसलिंग की एक्टिवेटर हूँ मैं, जो पर्सनालिटी काउंसलिंग होती है ना यहाँ पे, हमारे एनजीओज हैं, उसमें मैं पर्सनल काउंट करती हूँ, पर्सनालिटी डेवलप करना, वो सब मैंने कोर्स मतलब कर आप रखा क्या है। साइकोलॉजी कुछ पढ़ी है? नहीं सर, साइकोलॉजिकली मैंने स्टडी किया है, बट मैं कोई मेडिकल काउंसलिंग नहीं करती हूँ, नॉर्मल पर्सनल काउंसलिंग होती है ना, चलिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग, वो करती हूँ मैं। बहुत अच्छा काम करिए, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा थैंक करिए। यू सर। चलिए आप ना सुबह कॉल करिए, फिर हम आगे बात ओके करेंगे। अभी कोई ओके दवाई नहीं देना है, सब दवाई बंद। सुबह जैसा सिम्टम होगा उस हिसाब से ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए थैंक यू मुनमुन सर। जी, आपके कोई दूसरे पेशेंट को लाइए। जी जी सर, सर नमस्ते। कृष्णा शाश्वत जी, हाँ उनको जी ऐड जी जी, करवाइए, एक कृष्णा जी। भवेश जी जी हैं, क्या नाम? पेशेंट हैं भवेश कुमार। भावेश जी, हाँ भावेश कुमार जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। भावेश झा जी। हाँ डॉक्टर अरविंद सर, आप केस टेकिंग करना चाहेंगे इनका, भावेश जी का? कोई करना चाहे कर हाँ सकते सर, हैं। मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। हाँ आप करिए सर। कहाँ है वो, नाम क्या है, सैमसंग है क्या? कृष्णा जी, भावेश जी आज नहीं ज्वाइन किए हैं क्या अभी? एक बार नहीं देख नहीं, लीजिए, ज्वाइन तो सैमसंग किए SM। हैं। ये अश्विन मोरी जी कौन है, अश्विन मोरी? बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, लेकिन कौन है? एक बार कॉल कर लीजिए भावेश जी को। एक सत्यनारायण अच्छा अच्छा, प्रसाद कॉल यादव जी करते हैं। हैं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, सत्यनारायण प्रसाद सत्यनारायण जी यादव, वो है, उनकी माता जी का थोड़ा सा है ये समस्या है, सर वो का भी कल करना है, कल अश्विन मोरी जुड़ेंगे। जी। अश्विन जी आप किसके पेशेंट हैं? मैं मेरे चलिए इनका केस टेकिंग करते हैं। आदरणीय अरविंद सर, आप कृपया केस टेकिंग करिए हाँ, सर। आपका क्या नाम है? सर गीताबेन का करना है, नाम गीताबेन है। गीताबेन मोरी। तो जी, उनको फिर से दिखाइए बताइए। ना। अभी उसका प्लेटलेट काउंट ओनली 1000 रहता है। नहीं नहीं, आपका नाम किसका, पेशेंट आपका करना है, पेशेंट का है? पेशेंट का नाम है गीताबेन मोरी, मेरी वाइफ। उनको लाइए ना, उनको गीता। दिखाइए ना। हाँ वो इधर ही है, हाँ इधर आए। एक गीता में आपको अश्विन भाई, हाँ एक गीता में आपको अश्विन भाई। हाँ, गीता नायक को। हेलो। हेलो 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 मैम, आपका नाम गीता बिन मोटी है, राइट? हाँ, गीताबेन आपकी मोरी। एज मैम कितनी है? 48। ओके, ये आपको क्या दिक्कत होती है? मेरे प्लेटलेट्स एक 1000 ही रहते हैं। नहीं नहीं, आपको दिक्कत क्या होती है? दिक्कत तो कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ लग जाता है तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है और ब्लैक कहाँ हो से? जाता है वो। ब्लीडिंग कहाँ से, कहीं चोट वोट से? हाँ हाँ। एक आठनों 1000 रहते हैं। ब्लीडिंग? सॉरी, बोलिए बोलिए। स्प्लिनोक्टोमी करवाया है स्प्लेक्टोमी हुई है? 2006। 2006 में। जी। हाँ, क्यों, ऐसा क्या हुआ था जो आपको स्प्लीनेक्टोमी की जरूरत पड़ी है आपको? ब्लीडिंग। नहीं, स्प्लीन की ऑपरेशन आपका जो हुआ, क्यों, क्या कारण था, आपको क्या दिक्कत हुई थी, क्या पेट में दर्द हुआ था, क्या दिक्कत हुई थी, कुछ और? इंटरनली ब्लीडिंग, वही प्रॉब्लम था मुझे। इंटर ब्लीडिंग होता था आपको, और ब्लीडिंग ये आपको लगभग कितने साल से हो रहा है? टीनेज। सिंस टीनेज? हाँ, मीन्स एज कितनी रही होगी लगभग आपकी? 8 साल से प्रॉब्लम है मुझे। तो इंटरनल ब्लीडिंग मतलब आपको क्या, लैट्रिन किस कलर की होती थी आपको?
स्टूल में स्टूल का कलर कैसा रहता था आपको? ब्लैक। और ढीला रहता था? मोशन नॉर्मल होता था या ढीला रहता था? हाँ ढीला। और वो पीरियड आते हैं ना टीनेज में, हम्म। वहां बहुत ब्लीडिंग होती थी। 3 महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता था मुझे। अच्छा और चैनल अच्छा। जब आपको ये दिक्कत होती थी तो आपका मतलब क्या आपको खाना पीना आपका क्या रहता था? जो आप सुबह नाश्ते में और दोपहर में खाने में, जैसे आपने बताया सिंस टीनेज आपको हो रहा है, तो आप क्या किस तरह का नॉर्मल खाना पालक नाश्ते में? खजूर। नहीं, ये तो आपका ट्रीटमेंट पार्ट है। आप खाने में क्या खाती थी? नाश्ता क्या करती थी? बस ऐसे नाश्ता सब आप नॉर्मल होता है, वही डाइट हमारा। कौन सा? नॉर्मल डाइट हमारा। नहीं, कोई लोग नाश्ते में मैगी खाते हैं, कोई लोग नूडल्स खाते हैं, कोई लोग चाउमीन खाते। नहीं कुछ नहीं, मैं खाता सब हुआ हवा मार करता हुआ दिखो। एक जना बोले आप क्या खाती थी नाश्ते में? मैं नाश्ते में पोहा इडली ऐसा खाती थी, पोहा खाती हूँ। इडली दोनों आप खाती थी, तो ये नॉर्मल कहाँ हुआ आपका? चलिए ठीक है, वो पोहा इडली खाती थी, और नाश्ते में क्या रहता था? बस ऐसे ही फ्रूट। इसके साथ में आप ठंडा पानी पीती थी या गर्म पानी पीती थी? नहीं बिल्कुल नहीं, क्या सब नहीं? नॉर्मल है मेरा। बाहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ। पोहा इडली घर पे बनाती थी, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ तो घर ये से। आपका नाश्ता कितने बजे होता था? 8 बजे। ओके। और उस समय आपको भूख लगती थी कि नहीं? बहुत भूख लगती थी, अभी भी लगती है। फिर आपके बाद उसके बाद आप चाय वगैरह नहीं लेती थी उस समय? आधा कप। आधा कप चाय लेती थी? हाँ। और उसके बाद लंच कितने बजे होता था? 12 बजे। 12 बजे में आप क्या लेते थे? दाल चावल सब्जी रोटी दाल कौन सलाद। सी? तूर की। अरहर की? और तूर तूर। हाँ तुअर की, हाँ तुअर को। और चावल रोटी कितनी खा लेती थी? रोटी 3-4। ओके। फिर 12 बजे के बाद फिर शाम को 4-5 बजे? शाम को मैं कुछ नहीं खाती थी, रात को फिर जल्दी डिनर ले लेती थी। कितने बजे? 7 बजे। तब आप क्या लेती थी? अ, हमारी भाकरी रोटी ऐसा, सब्जी रोटी भाकरी। आप मीठा कभी नहीं खाती थी? कुछ भी? बहुत कम बहुत कम। मीठा में अगर खाती थी तो क्या खाती थी? चॉकलेट। कितना खा लेती थी? 1-2। मतलब डेली का नियम था? सॉरी, ना डेली नहीं, डेली नहीं कुछ भी। क्रेविंग्स आती है तो खाती हूँ, बाकी नहीं खाती। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटा है 23 कितने साल साल का। का? 23। ओके। आपकी नींद का क्या पैटर्न रहता था? आपको नींद कैसी आती थी? नींद अभी लास्ट ईयर में कुछ डिस्टर्ब हो गए, थायराइड आ रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है ओवरी रिमूव किया है 1 साल के पहले। जी। दोनों ओवरी निकाली है, 1 साल हुआ है अभी। ओवरी भी आपकी निकाल दी है और स्प्लीन भी आपकी दोनों निकाल दी गई हाँ ने, हाँ राइट? ओवरी क्यों हाँ निकाली गई? आपको क्या दिक्कत थी? हाँ। चॉकलेट सिस्ट था इसमें, लेफ्ट साइड में, और ब्लीडिंग शुरू हो गया था। हम्म। हम्म। ठीक है। और आपने बताया आपने उस समय आपको ब्लीडिंग कितना मतलब महीने में कितनी बार हो जाता था? चालू ही था महीने में, पूरा लगातार महीना। होता रहता था? और कितने दिन हाँ रहा है हाँ। आपको? सॉरी। कितनी दिन 1 आपको मंथ। ब्लीडिंग चलती रही थी? कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 1 कितने? मंथ। 1 1 मंथ? मंथ। हाँ, फिर डायग्नोसिस करवाया तो निकला कि चॉकलेट सिस्ट है, उसकी वजह से 1 साल से प्रॉब्लम था लास्ट। ओके। तो आपके 2 ऑपरेशन हो गए हैं। एक तो आपका स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ है, ये आपका कब हुआ है? 2006 में। 2006 में स्प्लीन का हुआ है। और उसके बाद आपका दोनों ओवरी का हुआ है आपका कब? 24 1 अगस्त। ओके। अच्छा ये बताइए, आपको गुस्सा वगैरह कैसा आता है? नहीं गुस्सा नहीं आता, लेकिन मूड अच्छा नहीं रहता ज्यादा। गुस्सा ज्यादा लोग नहीं आता है? नहीं, ट्रैफिक में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ काम करती हैं, जॉब करती हैं, या घर पे रहती हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं?
तो आपको जो है जो पॉल्यूशन वगैरह या साउंड पॉल्यूशन वगैरह आपको सहन नहीं होता है, साउंड नहीं वगैरह का जो है, बिल्कुल हाउस वाइफ है आप, है ना? साउंड आपको सहन नहीं होता, और कुछ आपको सहन नहीं होता? कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, कौन सी? और नहीं। जो कोई तेज बाहर बोले तो, जाना बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता, बस कोई घर तेज में अच्छा बोले तो, लगता है। हाँ सॉरी। कोई तेज बोले या गुस्सा करे तब भी अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताइए ये आपके दांत दिखाई दे रहा है एक मिनट? पूरा मुंह खोल के दिखाइए, दांत अंदर की जड़ में जरा देखनी है, पूरा जड़, और मुंह खोलिए। हाँ हाँ हाँ। कोई दांत खराब भी है आपके? नहीं है? हाँ एक दांत खराब है। अच्छा, उसमें क्या कीड़ा लगा था? नहीं नहीं ऐसा ही है। दांत में दर्द होता है आपके? नहीं दांत कुछ नहीं, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जीभ दिखाइए ओनली आपकी। प्लेटलेट्स। नहीं, मैं प्लेटलेट पे आ रहा हूँ, जीभ और दिखाइए जरा। हम्म। आपको भूख खुल के लगती है कभी? आप बहुत बताया भूख बहुत बहुत लगती है। लगती है, तो पेट साफ हम्म। होता है? हाँ बिल्कुल। कितनी बार में जाती हैं आप मोशन? एक बार सुबह। शाम को नहीं जाती हैं? नहीं नहीं नहीं। कितनी देर बैठना पड़ता है? बस 5-7 मिनट, 5 मिनट। ठीक है। आपने वो नाश्ते में ज्यादातर बताया वो पोहा इडली, ये आप लगभग शुरुआत से खा रही हैं, पोहा इडली वगैरह? हाँ हाँ सब कुछ खाती हूँ, ऐसा नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है खाने में। मुमरे हम्म खाखरे सब खाते हैं, फ्रूट्स। हम्म। अच्छा, जब ब्लीडिंग आपकी जो बताया आपने, प्लेटलेट आपकी जो 1,000 आपके हिसाब से जो बोल रहे हैं, तो इसके वजह से क्या आपको स्किन में भी कोई इरेप्शन वगैरह आते हैं? कोई स्किन में दाने या लाल या चकत्ते पड़ जाना हाँ कुछ हाँ होता है? कहाँ हाँ पे हाँ। दिखाइए, दिखा सकती हैं इस समय? इससे मुझे अभी हो गया है, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में। ये 1,000 आपकी प्लेटलेट की वजह से हो रहा है, जो आपकी प्लेटलेट कम हो रही हैं। लेकिन आपकी रक्त दृष्टि आ रही है, तो इसके मतलब आपका खाना कुछ ऐसा है जो आपको, या तो आप स्ट्रेस बहुत ले रही हो, या खाने में ऐसा कुछ है जो अभी निकल के नहीं आया, जो आप कुछ कहना चाह रही हो, और बताओ कुछ जो आपको लगता है कि आपको नुकसान कर रहा है, ऐसा नहीं कुछ है? ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता है बीट में खाती हूँ ना, वो मैंने छोड़ दिया है, बीट की वजह से हो सकता है ऐसा स्किन प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ज्यादा विटामिन सी होता है ना, लेती हूँ ना तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, छोड़ देती विटामिन हूँ सी तो लेने से, नॉर्मल हो जाता विटामिन सी आप विटामिन भी लेती रहती हो? है। ऐसा नहीं, फ्रूट्स फ्रूट्स के जरिए, ओके टेबलेट नहीं ओके। लेती। हाँ। हाँ, तो फ्रूट्स में आपने अभी तक किसी भी डाइट में उन्होंने फ्रूट बताया नहीं है, तो दूध आप फ्रूट किस समय लेती हो, और कौन सा फ्रूट लेती हो? बनाना, एप्पल, बस ऐसे ही। आप रेगुलर लेते हो? लेमन नहीं लेती। नहीं, रेगुलर लेते हो आप बनाना एप्पल, कि नहीं कभी हाँ हाँ कदार? हाँ रेगुलर रेगुलर। कितना कितना केला हो जाता है आपका, बनाना कितना हो जाता है? 2-3 हो जाता है रोज का। और एप्पल? एप्पल अभी बंद कर दिया है मैंने, 3-4 महीने से, ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो गया ना इसलिए। ओके। अभी जो आपने ऑपरेशन बताया आपका 2024 में, आपका दोनों सिस्ट का, उसके बाद से आपको प्रॉब्लम में कितना फर्क आया? क्या प्रॉब्लम बढ़ी, या प्रॉब्लम में आराम मिला, या कुछ ऐसा कुछ लगा आपको? बस हाँ ब्लीडिंग बंद हो गया, वैसे भी मेनोपॉज आने वाला था, हम्म। और अब थायराइडिज्म का पेशेंट बन गई हूँ। उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, थायराइड के लिए? थायरोनोम। थायरोनोम। कितने कितने mg की ले रहे हो? 62.5 mcg। हम्म। ठीक है। नींद बताया आपने, नींद नींद अच्छी आती है आपको? आ जाती है, डिस्टर्ब होती है लेकिन फिर भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कोई कितने प्रॉब्लम। कितने बजे सोती हो आप? 10-10:30 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हो? 6-6:30 बजे। उसके बाद कोई प्राणायाम वगैरह करते हो? हाँ योगा 2 टाइम, सुबह शाम। हम्म। कोई सूर्य इन्फेक्शन वायरल नमस्कार। वगैरह, कोई आपको चिकन पॉक्स या कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन हुआ था आपको बचपन में, या कुछ ऐसा जॉन्डिस। जॉन्डिस हुआ था जॉन्डिस कब हुआ था आपको? बचपन बचपन में। में? कब, हम्म। कितनी उम्र में? 4-5 साल में। तो तब आपको एडमिट होना पड़ा था? हाँ हाँ। कितने दिन एडमिट रही थी आप?
वो तो मुझे भी याद नहीं। तो ओके। कभी चूहा हुआ कटा भी, तो चूहा वगैरह भी काटा था क्या? नहीं नहीं नहीं। कभी नहीं काटा था। कोई और टॉक्सिन्स वगैरह कहीं से आपके पहुंचे हो, कोई अब जहर वगैरह कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा, जैसे बर्र काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, इस तरीके का कोई सिम्टम आया हो नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। नहीं आया कभी। तो और इसके अलावा रैशेस के अलावा भी और कोई आपको रैशेस में खुजली है कि जो आपके वो है इस समय जो रैशेस हैं, या जलन है? नहीं नहीं, जलन वगैरह कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है फिर अपने आप ही दूर हो जाता है, स्किन ऐसे ही ठीक हो जाती है फिर। हम्म। अच्छा, ये आप क्या कुछ स्पोर्ट्स में भी रही हैं क्या पहले बचपन में, कुछ स्पोर्ट्स हाँ वगैरह में भी है? हाँ हाँ। अभी खेली थी एक साल पहले ही क्रिकेट में। क्रिकेट खेलती थी आप? हाँ, अभी तो भी खेलती हूँ बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलती हैं, रेगुलर खेलती हैं आप हैं? हाँ, तब आपको टायर्डनेस वगैरह महसूस नहीं होती है? आपको थकान सी लगती है, टूटन सी लगती है शरीर में? लगती है लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं लगती। स्पोर्ट्स खेलने में बहुत मन करता है। हाँ, बहुत मन करता है, बस दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉर्निंग के दूसरी टाइम में चीजों खेलती में। हैं आप? मॉर्निंग टाइम में सॉरी। खेलती हैं आप नहीं, स्पोर्ट शाम जो को। खेलती हैं? शाम शाम को। को अपने घर में बना रखा है आपने गार्डन? नहीं, हमारे क्लब में हुआ करता है ऐसा, लेडीज क्लब में नहीं ऐसा। अच्छा, ट्रैवलिंग आप करती हो? ट्रैवलिंग अपने आप बाइक से जाती है, स्कूटी से जाते हो, खुद जाते हो? सॉरी। आप जाते कैसे वहां तक, स्कूटी से जाते हो पैदल जाते हो? हाँ हाँ, स्कूटी से। ना, तो ये ट्रैवलिंग आप, स्कूटी की ट्रैवलिंग आप कितनी देर कर लेते हो लगभग? बस रात शाम ही शाम को ना? हाँ हाँ, बस 8-10 मिनट में पहुंच जाती हूँ मैं। ठीक है। ये चॉकलेट आपका फाउंड रही है, और आपका पोहा इडली नाश्ते में जो है निकल के आ रहा है, और शाम का तो आपका भाकरी रोटी रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी आप गर्म पीती हो ठंडा पीती है, या किसी समय आप गर्म नॉर्मल पानी पीती हो? नॉर्मल नॉर्मल मटके का। ठंडा पानी तो, फ्रिज का पानी तो नहीं पीते ना? नहीं नहीं, रखते ही नहीं पानी तो हम। कहीं बैक में पेन या किसी हड्डी में पेन होता है आपको? बैक में नहीं कहीं भी नहीं हड्डी, किसी किसी नहीं जोड़ में, किसी जोड़ में दर्द कभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई पेन किलर की हिस्ट्री है? कोई पेन किलर भी कभी खाया है? एलोपैथिक का खाती रहती है, कभी कभी खाया है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं खाया आज तक? अभी बस सेलकल 500 mcg चालू है, और ओके। फुल वाइट, बस। और कोई बुखार की दवाई भी खाई है आपने क्या? बुखार की नहीं दवाई कभी, कभी पैरास्टामोल टाइप की, डोलो वगैरह लोग वहाँ खाते रहते हैं, वो कभी खाई है? नहीं, वो मैं नहीं लेती, सुदर्शन लेती हूँ मैं। सुदर्शन टैबलेट? हाँ, बस वही लेती हूँ। सुदर्शन किसी डॉक्टर ने बताया आपको? फीवर आता है आपको हाँ, क्या? मैं लगभग आयुर्वेदिक दवाई लेती हूँ नहीं नहीं, ज्यादातर। आपने सुदर्शन का नाम लिया, वो आपको जरूरत कब पड़ती है, मतलब क्या अक्सर करके पड़ती है या कभी कदार? कभी कभी 2-3 अब महीने में एक बार। तो कितनी दिन आपका सुदर्शन लेती हैं? चूर्ण फॉर्म में लेती हैं, टैबलेट फॉर्म में लेती हैं? टेबलेट फॉर्म में। कितनी बार लेना पड़ता है आपको लगभग? 1-2 बार, दिन में एक बार। बस उससे आराम मिल जाता है आपको? नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं, आराम नहीं मिलता है उससे? सॉरी। हाँ, आराम बहुत मिल जाता है उससे। अच्छा, उससे से आपकी आंखों की रोशनी कैसी है, पावर? अच्छी है। नहीं नहीं, चश्मा लगाती है कि नहीं? हाँ, मोबाइल में लगाना पड़ता है नजदीकी का। नजदीकी वाले में लगाती हैं? मेरे लेसिक किया हुआ है, ऑपरेशन किया हुआ है आंखों का, नंबर का। अच्छा, लेजर हुआ है? हाँ हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपके तीन हुए ऑपरेशन, एक आपका स्प्लीन का हुआ, एक आपका दोनों ओवरी का हुआ, और तीसरा आपका आंख का होगा, करेक्ट? हम्म। ठीक है ना? हंसी चेयरफुल रहती है या बहुत गुस्से में रहती हैं कभी कदार, या गुस्सा उस्सा नहीं, कैसा आता गुस्सा है? नहीं, गुस्सा नहीं आता ज्यादातर ऐसा। हम्म, ठीक है ठीक है। मैं अकेली रहती हूँ, गुस्सा किस पर करूँ। इन पे नहीं करती हैं, अपने हस्बैंड पे नहीं करती हैं? नहीं नहीं, वो भी नहीं होते घर पे। ड्यूटी अच्छा, पे वो होते। सामने नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए गुस्सा किस पे आया?
राइट राइट राइट। आप बहुत अच्छी मैम लग रही हो, बहुत हंसमुख हो, लेकिन ये ब्लीडिंग आपके प्लेटलेट का रीजन क्या बताया आपको? कोई बोन मेरो की प्रॉब्लम बताया क्या उन्होंने? क्या रीजन बताया उन्होंने? बोन मेरो 3 बार हुआ है, बोन मेरो हम्म 3 बार हुआ है, नॉर्मल है तीनों का। उसका 3 टाइम हमने बोन मेरो किया है, हम्म। तीनों बार नॉर्मल आया। तीनों बार नॉर्मल आया। हाँ, और उसका कुछ उसके लिए करेक्ट। कैटकेट के लिए IV गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो आता है वो भी दिया, हम्म NTB इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया। कोई हम्म। डॉक्टर बात नहीं की रखा, लेकिन उसका प्लेटलेट काउंट 1000 के ऊपर कभी नहीं किया। और ये भी आपका जब से आपने टेस्ट करना शुरू किया, करेक्ट? और हम्म बाकी जो है जनरल ब्लड पैरामीटर क्या रहते हैं? हीमोग्लोबिन कितना रहता है? TLC DLC कितना रहता हीमोग्लोबिन उसका 15+ रहता है। है? और TLC DLC? सब नॉर्मल पैरामीटर रहता है। उसका B12 900+ रहता है। B12 900 प्लस रहता है। प्लस और कैल्शियम? कैल्शियम भी एवरेज के सब नॉर्मल, सारे पैरामीटर उसके नॉर्मल रहते हैं। सिर्फ प्लेटलेट काउंट 1000 रहता है। राइट बाकी राइट राइट। कोई बाकी सारे पैरामीटर। उसका क्लिनेक्टोमी हुआ तो ओपन सर्जरी हुई, जब अभी ओवरी रिमूव हुआ तो लेप्रोस्कोपी से किया। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हाँ आप ये सर, आप बताइए। आइए। हाँ, इनको कभी फीवर आया था क्या सर? हाँ हाँ, फीवर आया था, आता कब रहता है कभी। कब कब? अभी तो करीब 1 साल तो 1 1.5 साल हो गया। तो क्या दवाई दिया था? बस सुदर्शन, ज्यादा से ज्यादा त्रिशूल टेबलेट झंडू की बॉडी तो पे लगे रहते। ठीक है, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि इनको भूख लगने पे खाना खाते हैं कि ऐसे ही खा लेती हैं? खाने में दाल चावल जो गुजराती घर में खाना बनता वो है वही आपका बात खाते सही है, हैं। मेरा क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा। मैंने कहा हाँ कि भूख लगने पे खाती हैं कि ऐसे ही टाइम हो गया इसलिए खाती हैं? हाँ हाँ, भूख लगने से खाते हैं। तेज भूख लगती है क्या, बहुत तेज? हाँ, यस। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि बुखार होने की वजह से प्लेटलेट काउंट जो है वो ब्लड में नहीं आ रहा है। ठीक है। हम्म तो हमारे साथ एक ऐसी तनिका मैडम भी हैं, अभी हैं क्या? हम्म तनिका मैडम के हस्बैंड को भी ऐसी प्रॉब्लम था, तो वो 3 दिन में ठीक हो गई। तो हम हम्म डॉक्टर हरिहर सर को कुछ दवाई बता रहे हैं, वो आपको दवाई हम्म देंगे। आप वो दीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे, पूरा प्लेटलेट लेकिन उस नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट का 3 दिन में। क्लिनिक स्प्लीन होगा ना उस पेशेंट में? सब जैसा ठीक हो। स्प्लीन आपको आपका स्प्लीन। आपको क्या चाहिए कि आपको ठीक होना है ना? हाँ हाँ, यस। हाँ, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम हरिहर सर को बता देंगे। ओके। बापू गीता दवा કેટલા लिखो। ટાઈમથી છે તમને ફરિયાદ એ કયો નહીં 8 પ્લેટલેસ वर्ष ની? की उम्र थी, 8 वर्ष की उम्र थी, 40 साल। हाँ, तो आपको क्या चाहिए कि आपको ठीक होना है ना? रिपोर्ट्स में यस। प्लेटलेट नॉर्मल चाहिए ना, बस वो हम कर देंगे आपको। चिंता मत करिए। ठीक है। तो अभी हम आप लीव हो जाइए सर, अभी हम दूसरे ओके, पेशेंट देखते हैं क्योंकि टाइम की कमी है। थैंक यू। थैंक यू। क्या है सर ना? हाँ बोलिए। सर इनका स्प्लीनो में जिसे बोलते हैं स्प्लीनो मेगाली था, इस वजह से स्प्लीन निकाला गया क्या? बुखार था। स्प्लीनोमेगाली था इसलिए स्प्लीन निकाला गया क्या सर? अश्विन सर चले गए। जो भी है ना, બોલાવો रक्त સર। जीर्ण ज्वर मज्जागत संप्राप्ति है सर ये। जो भी है इनका ना अग्नि मंद है, धातु अग्नि मंद है। इसमें हाँ रस पाचक रक्त पाचक त्रिभुवन कीर्ति दे देंगे ना, गुरुजी हाँ सतविदा, एकदम प्लेटलेट बढ़ जाएगा। हाँ। नहीं तनिका मैडम वो के हस्बैंड को भी ऐसे ही था, एकदम ठीक हो गए। रक्त पाचक, रस पाचक, त्रिभुवन कीर्ति, गुडुची सत्व, 4 ही दवाई दीजिए सर, और लंघन करा दीजिए। बिना खाए पिए 2-3 दिन रख दीजिए, केवल मूंग दाल का यूज दीजिए हरिहर सर, ठीक हो जाएंगी। जी सर। ये खा रही है लेकिन ये झूठ बोल रही है, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। रस पाचक रक्त पाचक प्लेटलेट बढ़ा देता है क्योंकि वो अग्नि पे काम करता है। त्रिभुवन कीर्ति रस रस धातु को अच्छा करता है, रसगत आम का पचन करता है, ज्वर का चिकित्सा है, ज्वर से ही उत्पत्ति हुई इनकी। ठीक है। गुडुची सत्व भी है, गुडुची है ना, वो भी ज्वर में बताया है, वो भी चिकित्सा है। सर वो 4 सर दवाई दीजिए उनके जो और एक। जी, जी सर। और इनको 3 दिन मूंग दाल के पानी पे रखिए सर, जैसे आप वमन के बाद कराते हैं ना, वैसे रखिए। हाँ जब बहुत भूख लग जाए तब खिचड़ी दीजिए, नहीं तो कुछ मत दीजिए, और उसके बाद प्लेटलेट देखेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा।
और फिर आने के बाद हम फॉलोअप लेंगे, फिर केस टेकिंग करेंगे, फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। नहीं, उसको अजय अगर आपको दिखना है तो कल भी हम प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, क्योंकि हाँ उनको 40 साल से दिक्कत है। हो तो जाएगा कुछ ना। इसमें क्या हाँ सोचना पड़ेगा? प्रशांत भट्ट जी बोले आम पाचक, आपके पास आम पाचक वटी है वो भी दे सकते हैं। इनका ना आम है सर, आम की वजह से प्लेटलेट जो है प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो ब्लड में नहीं आ रहा है, इसलिए कम आ रहा है। ठीक है, इतना करिए सर हरिहर सर। चलिए मुनमुन जी आप दूसरे जी पेशेंट सर। लाइए। जी सर, भवेश रस जी रक्त हैं पात जुड़े का हुए। फॉर्मूल कीजिए। हाँ हाँ रसजानम सर विकाराणाम भवेश लंघनम जी परम ऑडियो औषधम। ऑन करिए। रसजानम विकाराणाम लंघनम परम औषधम, रस के जो भी विकार होते हैं उसमें लंघन परम औषध है, इसलिए आप इनको भूखे रखिए, देखिए ठीक हो जाएंगे। भावेश जी अपने ऑडियो वीडियो की है, ऑडियो उसके बाजू में है, म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ नहीं चलिए उसके इनका बाजू केस में टेकिंग। आपने वीडियो कर लिया, ऑडियो कीजिए, ऑडियो। ऑडियो बगल अनुरिता में मैडम, है, वीडियो तरह है। आदरणीय अनुरिता मैडम आप इनका केस टेकिंग करिए ना जल्दी जल्दी, 8 मिनट ही है। ओके। हाँ जी नमस्ते सर। मेरा ऑडियो वीडियो नहीं ऑन हो सकता है, मैं बाहर हूँ। आप कहाँ से हैं सर? आपकी आवाज ऑडियो नहीं आ नहीं रही। ऑन हुआ है आपका। ऑडियो ऑन है। वो नीचे में म्यूट का है ऑप्शन, उसको ऑन करिए। सबसे पहला वाला ऑप्शन। सबसे पहला, हाँ जी। जी आपका नाम उम्र बताइए। नहीं ऑडियो नहीं ऑन हुआ। नहीं हो पा रहा है सर, जो होस्ट ऑडियो ऑडियो या नहीं को ऑन हुआ है। वो उनको एक्सेप्ट वो करने के लिए भेज दीजिए, तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। हम्म। उनको बोलिए ना सर, कॉल करके बताइए उनको क्या। वो आप बोल जो रहे थे कि बाजू में म्यूट है ना, नहीं हो रहा है हमसे। भावेश जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट जहाँ पे है माइक का सिंबल है, माइक का सिंबल है, या नहीं होगा तो आप लीव करके फिर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, वो बता रहे थे कि म्यूट हमसे नहीं होता है, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है, उसका कोई है क्या ऑप्शन? सर उनको ये करिए सर, अनम्यूट करिए अरविंद सर। नहीं मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। मैं नहीं नहीं भेज रहा उनको, हूँ आपको सर, एडमिन इज आस्किंग टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं भेज तो रहा हूँ कब से, लेकिन ये वहां क्लिक करेंगे तब ना। उनको बोलिए ना क्लिक करने। नहीं वो सर लोग को जूम चलाना ही नहीं आता, जहाँ पे वीडियो है उसके साइड में ही माइक है। लेफ्ट का नहीं फर्स्ट वाले को अनम्यूट करिए सर, लेफ्ट में फर्स्ट है। मुनमुन जी आप कितना अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग केसेस ला रहे हैं, मजा आ गया। बहुत आगे तक जाएंगे सर, ये अभी पास आउट नहीं हुए, एग्जाम है इनका सैटरडे को, और इनका वही तो। प्रैक्टिस के प्रति जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाएंगे। हाँ वही मुनमुन तो। जी गुजरात में प्रैक्टिस करने ये वाले हैं ना, बस बता दे रहे जमदग्नि हैं। सर है, बिहार नेक्स्ट में, पटना में जमदग्नि मैम, सर है ये। हाँ जी, पटना में है। पटना में करने वाले मैम, पटना में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है वहां पे। देखिए आपका कैंसर का पेशेंट भदोई, भदोई नहीं, शायद यूपी के भी आगे, बीएचयू के भी आगे से वहां पे आया है सर। 4 साल के बाद में वो जो कैंसर सर्वाइवर है उसका पेट स्कैन किया गया, राइट ब्रेस्ट और लिम्फ नोड छोड़ा, और जो जहाँ पे पेल्विक इन्वॉल्वमेंट था वहां पे सिर्फ कुछ वर्टिब्रास और ये छोड़े, तो बाकी कहीं ना, देर इज नो लिवर अपटेक, देर इज नो जीआईटी अपटेक। पेशेंट का वुंड देखेंगे ना सर, और बिल्कुल पेन नहीं है। कैसे उसको हम सस्टेन करा रहे हैं मुझे मालूम है। तो मतलब ऐसे बोला गया था, हॉस्पिटल से रिजेक्ट हुआ था कि सेप्टिसेमिक शॉक में जाएगा, और ये पेशेंट रात में ही सेप्टिसेमिक शॉक में जाके खत्म हो जाएगी, हमारे हॉस्पिटल में नहीं रखना है। हॉस्पिटल से निकाला गया सर। एक गरीब पेशेंट की कितनी तकलीफें होती है देखिए। और वो पेशेंट आज कहीं और, मैंने उसको एडमिट करके, मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन वहां पे बस्ती है, और वहां पे ग्रैब कॉम्बिनेशन और एलोवेरा जेली प्रोपोलिस कॉम्बिनेशन से पूरा ट्यूमर एपोप्टोसिस में गया है। 25% हार्डली रह गया है, और बाकी जो है कार्सोनिल टैबलेट, देन एक कॉम्बिनेशन है सर्वेश्वरवती ताम्रभस्म, अभ्रक भस्म और सूर्णमालिनी वसंत, क्योंकि वो ज्यादा हाई ग्रेड, ये कांचनार घन। मैं वो केस का आपको ये भेजी थी सर, इसमें कि वो वुंड दूषित व्रण की चिकित्सा शुरू शुरू करके किया। सबसे मेन हैरत वाली बात थी सर
कि पेशेंट कितना दिन जिंदा रह सकता है, इसके लिए उन्होंने जस्ट एक पेमेंट निकालना है, इसलिए उन्होंने पेट स्कैन कराया। लेकिन पेट स्कैन में नो एनी न्यू मेट्स, और वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव लीजन्स नहीं है, जस्ट जिसे बोलती, क्योंकि जख्म पूरा 3 साल से वो जख्म है, और मतलब कभी ठीक हील होते हैं, कभी खराब हो जाती है, बारिश के दिनों में और खराब हो गई थी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। और पेशेंट का मेटास्टेसिस, मैंने उनको एक ही बोला, एलोपैथिक केमो रेडियोथेरेपी से किसी पेशेंट जो 3rd ग्रेड ब्रेस्ट कैंसर HER2 पॉजिटिव, इसको आप 4 साल तक जिंदा रख सकते क्या? वो भी खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, और यूपी से यहाँ तक आया है, महाराष्ट्र। बहुत हुआ कि नहीं सर ये पेशेंट ज्वाइन? नहीं हो पाया है मैम। मैम मेरा भी एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है मैम, पोस्ट ऑपरेटिव है। तो अच्छा। वो अभी थोड़ा तो कुछ दवाई भेजे थे तो आराम हुआ था, बट उन्होंने मछली वगैरह खा के विषम आहार ले हाँ, लिया तो आपने एक थोड़ा बार गड़बड़ हो बताया गया था है। कि, हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैम, तो वो उनका जो है केयर भी जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो उसके भाई जो बोले हैं कि कोई हेलो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बोलिए, वहां पे इसको एडमिट करवा दे मैम। तो कोई कहाँ पे भेज दूं मैम, कहाँ पे भेज दे सर? कोई आप मार्गदर्शन कीजिए उनको, मतलब उस हिसाब से गाइड सर करना है। यही बुरी बात है सर, कि पेशेंट को किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भेज के पेशेंट अगर ट्रीट हो पाता था, और आपकी दुआ रही तो मेरा ही हॉस्पिटल होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब जो ऑन पैरेंटल रूट से जो ट्रीटमेंट चलती है पेशेंट की कंडीशन में, तो ऐसे सिर्फ कैंडिला या एक कंपनी है जो पूना में चलाती है, लेकिन वो भी सीरियस केसेस नहीं लेती है। और यहाँ पे टाटा और मेमोरियल और केम में जो भी है वो पेशेंट लिए जाते हैं, अगर उनको केमो रेडियोथेरेपी करना है। अगर पेशेंट केमो रेडियोथेरेपी के बाहर है तो वो ऐसे पेशेंट को एडमिट नहीं करा के देते हैं। इस वजह से जब पेशेंट स्पॉइल हो जाते हैं, या पेशेंट का पैरेंटल रूट से ट्रीटमेंट चल रहा है और केमो रेडियो और सर्जरी नहीं है इंडिकेटेड, या उनकी कंडीशन नहीं है, उनकी हालात नहीं है, तो ऐसे वक्त में आप कहीं पे एडमिट नहीं कर सकते हैं उनको। यही बहुत, ये आप ही उनको मैनेज करिए बहुत अच्छे से, विश्वास से। अगर कहीं जो भी कुछ ट्रीटमेंट चलाना है तो उनकी फैमिली मेंबर को सिर्फ इतना बोलिए कि सही से दवाई देना, और उनको उनकी आश्वासन चिकित्सा के साथ में पॉजिटिव रहना। तो पेशेंट आप एटलीस्ट जो मिलेगा उनको क्वालिटी लाइफ एलोपैथिक से कई गुना बढ़िया मिलेगा। ठीक है, अभी उनसे गलती हो गई है या जो भी। हाँ। उनका एलोपैथी दवाई भी चल रहा है, लेकिन उनका उनका भाई बार बार मुझसे पूछते हैं, या तो कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देते हैं, या फिर आयुर्वेदिक को हॉस्पिटल बोलिए वहां पे एडमिट कर दे रहे हैं। काहे कि कहाँ से है ये मतलब उनका, पेशेंट, कहाँ से है? ये हमारे बिहार से ही है मैम, समस्तीपुर से ही है वो। बिहार? देखिए ना सर, ये जैसे ही पूना बॉम्बे में आएंगे, इनके दिन का 10,000 का भाड़ा शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल चार्ज जी लगेगा, ये चार्ज लगेगा, ट्रीटमेंट देंगे नहीं। दूसरी चीज ये कि उनको आयुर्वेदिक देना है, उसकी बजाय उनकी जो भी रिलेटिव है उनको काउंसलिंग करके जो भी है उनका मॉडर्न का दवाई, वो ग्लायोमा की केस बता रहे हैं ना शायद आप, ग्लायोमा ही था ना उस पेशेंट जी को? मैम, जी मैम, जी हाँ, तो मैम। उसका प्रोग्नोसिस बहुत बैड रहता है। इस वजह से उनको हैवी ग्रेड आयुर्वेदिक, मतलब पूरा जितना आप बेस्ट दे सकते हैं ना उनको, उनको बोलिए घर पे देना है। और दूसरा चीज, उनको सुबह दोपहर शाम की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए, उनके घर वालों को कोई एक सिर्फ फैमिली मेंबर उनको दीजिए सेवा के लिए। मतलब वो मोशन जाए, सही से खाना खाए, सही से दवाई ले। सर इधर आके हॉस्पिटल में एडमिट करके इतना बुरा हालत हो जाता है। इस पेशेंट को मैं 1 साल से संभाल रही हूँ सर, इनका इकोनॉमी भी नहीं है। वो जो 21-25 हजार की पेट स्कैन है, वो 14,000 में किसी डॉक्टर ने करवाया, तो भी पूरे उनके महीने का बजट पूरा ये हो गया। और मैं उनको बोल रही थी कोई कराने का जरूरत नहीं, क्योंकि आई न्यू इट ना, सेप्टिसेमिक शॉक में पिछले 2 साल में मैंने जाने नहीं दिया है। और वन कितना खराब है ये मैंने पिछली बार वन चिकित्सा के वक्त में, शायद एक मैडम की केस थी, कोई प्रज्ञा मैम की, तब मैंने जो भेजा था वो ब्रेस्ट ट्यूमर था राइट साइड का, अनऑपरेटेड, विदाउट केमो, विदाउट रेडियो। तो इस वजह से आप इंटरवेंशन में क्या यूज कर रहे हैं या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी पे है। और ग्लायोमा है, ग्लायोमा, इसको जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जा रहा है वो भी ट्रायल ड्रग जा रहा है, ट्रायल ड्रग। उसकी बजाय आप जी हमारा मैम। बृहत चिंतामणि या हमारा जो कांचनार है, हमारे इसके साथ में हमारी जो भी सारस्वत वचा से लेके जो भी दवाइयां हैं, आप इसके कॉम्बिनेशन में उनको सारस्वत अरिष्ट और ये सारी जो भी उनकी ये प्रकृति सब है दे और रहा हूँ मैम, ये हाँ, सब दे रहा हूँ मैम, अपना बस वो ग्रुप पे उनको आए थे हाइड्रेट इस पे। दीजिए। हाँ, और दो चीजें हैं कि जो मतलब आप उनका केस मुझे मालूम नहीं, तो उनका रिपोर्ट अगर भेज सके तो फिर ठीक है बताइएगा, मैम, लेकिन उनको रिपोर्ट जहाँ पे वगैरह कल है वो भेजता हूँ वहां मैं से फिर से। हिलाइए मत। हाँ जी। उनको फिर से कर लाता हूँ ग्रुप पे केस टेकिंग के लिए, रिपोर्ट वगैरह फिर से उनको करते हैं मैम।
और उनको फिर से प्रॉपर, मतलब मैं तो इस बार गया था, उनको तिक्तक बस्ती वगैरह भी ऐड किया हूँ मैम, वो भी दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बट सर, उनको जितना आप अच्छे से, और ये हर कोई यहाँ पे जो वैद्यगण है, मैं उनको प्लीज बताती हूँ, पेशेंट अपने से संभाला नहीं जा रहा है तो प्लीज रेफर टू हायर सेंटर। तब भी आप इतना जिम्मेदारी जरूर लीजिए, उस पेशेंट का ख्याल रखा जा रहा है, पेशेंट स्पॉइल नहीं हो रहा है। बेवजह एक कस्टमर मिला है और उसमें से अगर उसका पॉलिसी या पैसे वाला है, फिर तो खत्म ही, पेशेंट की पॉलिसी खत्म होने तक पेशेंट ऐसे ही घुमाया जाएगा। अगर आप नहीं ट्रीट कर रहे तो कोई सीनियर होगा आपका, कोई गुरुजन होगा, कोई वैद्यजन होगा, किसी और का हॉस्पिटल होगा, अपने किसी मेंबर के पास में जो जिम्मेदारी ले। और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है तो एक मात्रा बस्ती करने वाला कोई व्यक्ति घर पे अरेंज करा दीजिए। हमारी जो भी पैरेलल लाइन ट्रीटमेंट है, इतना अच्छा पैनल है, जो आपको सही लगे वो ट्रीटमेंट, एलोपैथी से बेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक वाला जाता है। अगर वो पेइंग है तो उसका सुवर्ण और हीरक भस्म ये ऐड करके, सुवर्ण परपटी है, ये भी चीजें ऐड करके आप उसकी इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे कार्य करिए, उसकी अग्निदीपन पे कार्य करिए, उसकी सार्वधिक जो भी चिकित्सा है, वो सारी चीजें जितना आयुर्वेदिक देके आप उसको सस्टेन रखें। भले वो ज्यादा होगा, मैं बता रही हूँ 60-60 ml और 80-80 ml के काढ़े 3 बार देने पड़ेंगे या दवाएं, लेकिन देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। केमो रेडियो से पेशेंट आप कैंसर के साइड इफेक्ट की वजह से नहीं जाता है, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से खत्म हो जाता है। और 2 महीना से 6 महीना, नॉट मोर देन दैट। आप कितना भी हेवी ट्रीटमेंट चलाइए, रूबी, जहांगीर, टाटा, कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आई टेल यू इट्स ऑफ नो यूज। अगर आप उस पेशेंट को कहीं पे और हायर सेंटर में, हाँ उसका ट्यूमर पता चला है, एक ही ट्यूमर है, 1 लीजन है, और उसको बम्बार्ड करके कोई रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी या सर्जरी करके, टारगेटेड थेरेपी अगर करके देना है, तब भी पैरेलल लाइन आयुर्वेदा देना, ताकि उसका किडनी लिवर का प्रोफाइल नीचे ना आए। एक बार उसका अग्निमंद हो जाता है, जैसे ही उसका रक्त वह का मूलस्थान खराब हो जाता है, पेशेंट इज फिनिश्ड। और एलोपैथिक लोग भी उस वक्त में केमो रेडियोथेरेपी से हाथ ऊपर करते हैं। जस्ट बिकॉज लास्ट 28 years आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम इनटू कैंसर, और आज भी मैं पेशेंट डील करती हूँ, तो रिक्वेस्ट है कभी हायर सेंटर मत छोड़िएगा। छोड़ेंगे तो पेशेंट की बुरी न्यूज आपके पास में आएगी और आपको बुरा लगेगा। उसकी बजाय काफी सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ नए सीख रहे हैं, कोई आजू बाजू में, उससे पंचकर्म कराइए, पैरेलल लाइन दीजिए, एलोपैथी उनका जो चल रहा है उसके साथ में चलने दीजिए, लेकिन डोंट लेट द, मतलब केस को इस तरीके से हाथ ऊपर मत करिए। एलोपैथी में बहुत बुरा नहीं काम मैम, होता है। मैं, बोलिए सर। वो भी है मैम, बट हमारे जो बिहार के उधर के जो पेशेंट है, माइंडसेट है ना, खाना मतलब थोड़ा सर सा भी कुछ भी उनको लंघन पे डालते हैं, फिर बोलते हैं कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, तो फिर से जबरदस्ती उसको खिला देते हैं। नहीं, सर कुछ उस वक्त मम्मी में बोलता ना, है उसको लंघन पे अपनी डालिए। आयुर्वेद में एक और अच्छी चीज दे के रखिए, जिन लोगों को ये है ना, उनको सीधा लाजामंड दे देने का, नहीं तो मूंग की दाल का पानी। ये मेरा, क्योंकि बिहार पटना के ही केसेस बहुत गंदे तरीके से खत्म होते हैं सर, बहुत गंदे तरीके से उनका पैसा लूटा जाता है, पूरी फैमिली गरीब हो जाती है, और उनको ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता है, वो तो बात अलग ही है। लेकिन वो लोग अधूरे ज्ञान पे जो भी है, मुनमुन जी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप पटना खड़े हो जाइए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। मेरे वहाँ के मैं पिछले 15 साल से पटना, बिहार, यूपी, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के केसेस डील करती हूँ, और वो इतने दूर भी आते हैं। आज मेरा दिल्ली 2 साल से नहीं जाना हो पा रहा है, सिर्फ 6 महीना में एक बार गई हूँ मैं। तो आप जी वहां पे मैम, जी खड़े मैम, हुए, बहुत अच्छा हिम्मत है आपका। ओके। जी मैम। वो हमारे पेशेंट है मैम, उनके मतलब खाना पे ही है, फिर मैं बोलता हूँ उनको 1-2 दिन लंघन पे रखिए और नारियल पानी पिलाइए, सब कीजिए, लेकिन फिर भी बोलते कुछ नहीं खाएंगे तो कैसे हो। ऊपर से मुझे समझाने लगते, कुछ नहीं तो सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। अभी हम बोले क्यों, आपने ये सब वो क्यों जो कर। देखा, वो जो पहले पेशेंट आई थी, वो दिमाग में है कि हम अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी उनको सर। लंघन तो कराइए। ये मुनमुन जी, आप दवाई अच्छा दिए थे, लेकिन वो लंघन नहीं, हम्म, आम का पचन नहीं होगा, ठीक ही नहीं होंगी वो। जी सर, मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन वो लोग क्या है, खाना को ये मतलब जीवन का सार मान खाना लिए कि जहर खाएंगे है तभी उनके रहेंगे। लिए, जहर है। खाना है, खाएंगे तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, ऐसा मतलब माइंडसेट कर लिए हैं। उनको आप उनको, बताते हैं, अब नहीं खाना आपके लिए औषधि है, आप सुबह लेकिन उनका फिर भी खा फॉलोअप रहे लीजिए कि वो त्रिभुवन हैं। जी कीर्ति सर, लाई क्या, भास्कर लवन लाई क्या, आप कॉल करिए उनको। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ये आपको ठीक करना है उनको, पूरा आपको ही ठीक करना है, और जी 7 दिन सर, में यहाँ दिखाना है कि ठीक हो गई। जी सर, जी सर। और ब्रेन ट्यूमर वाला का जो केस है उसको भी कर लाता हूँ सर, फिर लाइए उनको फिर लाइए। से प्रॉपर। मुझे तो दिल से खुशी होती है मुनमुन जी, आपके लिए दिल से ऐसे लगता है कि आप हमारे जमदग्नि सर के सर दूसरा है, डुप्लीकेट है, आगे के सुपर उनसे भी कंसल्टेंट है आगे सर ये, जाएंगे। पटना के। थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ लक थैंक यू मनमोहन सर, जी प्रणाम। आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। सर बहुत पूछ अच्छा लो। कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू। सर सर पूछो। हाँ पूछिए सर, हरिहर सर।
सर जो ये पेशेंट ने आपने बताया ने रसपाचक, रक्तपाचक, त्रिभुवन कीर्ति रक्त और गुरु हाँ शिष्यत्व, हाँ लेकिन इनको ये प्रॉब्लम 40 साल से है। तो मैं 40 साल को तो ठीक इसमें कर देंगे ना सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ, स्रोतस अवरुद्ध है जो उनका। स्प्लीन सर उनकी स्प्लीन निकाल दी है, उनको भी टाइम हो गया है, तो सब डॉक्टरों का ये बोलना है कि स्प्लीन जो निकाल दी है इसके बाद उनका प्लेटलेट्स बढ़ नहीं सकता। सब सर बढ़ सकता है आरबीसीज सर, नहीं बढ़ता है, क्या है ना कि ऑब्वियसली लिम्फेटिक और सिस्टम तो सर काम कर ही दूसरी रहा है बात, ना सर। आपने जो मूंग का बोला वो भी बोलती थी कि मूंग मेरे को सूट नहीं आते है। कल मैं फिर भी उसको लाऊंगा और हिस्ट्री लगे कुछ आप बता दो, सर तो उनको दवाई मूंग तो नहीं जोई खिलाना सूत्र है, में मूंग का पानी देना है बस, मूंग का पानी देना है जी बस। बोलिए अनुरिता मैम, जल्दी खत्म करना है हमें। सर उनके जो है ना कुछ फैक्टर्स सर होंगे, कुछ रिपोर्ट्स किए होंगे, थैलेसीमिया से लेके सारे वो सारे ब्लड रिलेटेड सारे फैक्टर्स है ना, वो सारे रिपोर्ट्स उनसे मंगाइए, क्योंकि 40 साल की कोई संप्राप्ति है ना, ये 101% मज्जागत होगी सर। और स्प्लीन निकालने का कोई वजह ही मुझे समझता नहीं है, क्योंकि उससे अफेक्ट होगा तो आरबीसी का ये अफेक्ट होगा सर, प्लेटलेट वाला नहीं होगा, कोई ना कोई मज्जागत ज्वर की संप्राप्ति या लेकिन वायरल। अगर स्प्लीन निकाल दिया है तो लिम्फेटिक सिस्टम काम कर रही है और लीवर तो काम कर रहा है ना कहीं हाँ वही बॉडी वही तो हाँ वही कर वही लेती वही है। सर, वही। और सर सबसे हो मेन जाएगा। चीज सर, तो सर खैर वो सर आप कल 3 दिन उनको रखिए। उनका सब रिपोर्ट लेके आ सकते हैं ना? आप नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, मूंग नहीं सूट कर रहा है ना तो सब्जी का जैसे ये लौकी को क्या बोलते हैं आप लोग, दूधी को क्या लौकी बोलते को हैं, तो लौकी बोल, उसका दूधी उसको बोलते हैं। उबाल के छान के वो पानी दीजिए बस, लौकी का सूप सूप दीजिए बनाते बस। हैं, सर वेजिटेबल शिगरू सूप का भी बनाते पानी चलता है, शिगरू, शिगरू उबाल के उसका पानी। हाँ शिगरू का दे दीजिए या लौकी का दे दीजिए सर, 3 दिन लंघन करना है उनको, और ये दवाई दीजिए, देखिए कितना अच्छा फायदा होता है। ठीक है, चलिए मैं सेशन बंद कर दूं, आप लोग अभी आप लोग को बहुत बात करने का मन कर रहा है लेकिन लेट हो रहा है। अनुरिता कोई मैम बात नहीं थैंक यू, सर, आपने कितना अच्छा जान भर दिया सेशन में। आप जैसी मजा आ लोग जो गया है ना ना, सर? अनुरिता मैम जैसे हमको देश का बहुत आगे बढ़ा रही हैं, और नहीं मुनमुन जी सर, कितना अच्छा कर रहे हैं। सर आप हॉस्पिटल खड़ा करिए सर, मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं मेरे पैसा तो हॉस्पिटल को आपके बहुत पास बड़ा है, कर ले। पैसा तो आपके पास है, सारा सर पैसा सब आपके पास है। अंबानी तो आपसे लेके सब वो बनाते हैं, आपके अंबानी और अडानी। आपकी आपके मुंह की बानी सच्ची हो जाए सर, मैं लीलावती से बड़ा हॉस्पिटल, और वो भी पूरी संस्था का हॉस्पिटल 50% फ्री और 50% ओनली फॉर हाँ आयुर्वेदिक पीपल रहेगा सर। आप खुद लक्ष्मी का स्वरूप है, आपके पास तो खुद ही पैसा है। बहुत बड़ी बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच आपकी टीचिंग के लिए, लेकिन मुनमुन जी जैसे लोग अगर आगे आ रहे हैं सर, बहुत जरूरत है। मैं टीचिंग साइड घुसने का मेरा वजह ये है कि हर बैच में 750 के अब तक 750 स्टूडेंट सिखा चुकी है, जिसमें से आप उंगली पे गिनने इतने लायक भी जो आयुर्वेद के लोग हैं वो खुद ही आयुर्वेद प्रैक्टिस प्रमोट नहीं करते, तो उन सारी लोगों को मुझे अभी लाना है आपके इस पे। हाँ अभी बहुत फर्स्ट ईयर अच्छा कर रही पास हैं। हो गए हैं वो, और थैंक यू सर। आप हमारे जमदग्नि सर के बाद आपका ही नंबर है, कार कितने सारे हैं आपके पास, तो मेहनत तीन ही करती है हैं, सर, इतना छोटी नाम है। छोटी तो 3 कार है सर। जमदग्नि सर के बाद आपका ही है, आयुर्वेद के उसमें फैटर्निटी में आपके पास ही कार है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं सर, बस आपके आशीर्वाद से हॉस्पिटल हो जाए। हो और जाएगा हो जाएगा, सब हो थैंक यू। जाएगा। ठीक है, थैंक यू आप सब लोगों का। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, सभी को धन्यवाद। अभी जो बातें अधूरे रह गई हैं वो हम कल बातें करेंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।